बताना चाहता हूँ। जी मैं अपील करता हूँ फिर कि छतरी बन के रहिए इस इदारे के सारे लोग, इख्तलाफात को छोड़िए। यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यह है कि कोई भी अच्छा काम करता है खुद तो करेंगे नहीं, जो करने जाता है उसको टंके चोल करते हैं, उसके तमाम तरह के ऐब निकालते हैं। हर के लोगों को चाहिए कि इस इदारे की इज्जत करें, इसकी हिफाजत करें और इसकी मदद करें, और ये नेमत समझकर इसको अपने पास सजो के रखें। अगर वो हक के बात कर रहा है तो खुदा की इज्जत दान निकाला है, इसलिए आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, मोबाइल नहीं दीजिए। अगर दीनी तालीम की तरफ लोग मुतवज्जा कम है, उनको ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर साइंटिस्ट भी बनेंगे, बच्ची बनती हैं या बनना चाहिए, लेकिन एक लिल बनात कायम करना कोई मामूली बात नहीं है। लिल बनात कायम करना ही तो बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका सोचना भी बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में बहुत बड़ी आदाब, आप देख रहे हैं 24 DBG यानी दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। दरभंगा जिला के सनहपुर बुजुर्ग में स्थित मदरसा सलमा लिल बनात में कल दिनांक 26 अप्रैल 2024 को मदरसा के डायरेक्टर कारी रेहान के द्वारा एक अजीमुस्शान जलसे का आयोजन किया गया। इस जलसे में मुख्य अतिथि के रूप में कारी सुहैब MLC राजद, मोहम्मद नसर शेख, डॉक्टर इंतखाब आलम डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल सहित अन्य जाने माने उलेमा एवं शिक्षकगण मौजूद हुए। इस जलसे में उपस्थित उलेमाओं ने अपने तकरीर में देश की तरक्की और अमन भाईचारगी की बात का उल्लेख करते हुए लोगों को अवगत कराया कि हम एकजुट होंगे तभी देश हमारा तरक्की करेगा और भाईचारा अमन शांति बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में जोर देते हुए लोगों से अपील की कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उनको भी आगे बढ़ने का मौका दें। डायरेक्टर कारी रेहान साहब ने बताया, इस मदरसा में गरीब और नादार बच्चियां पढ़ती है और उसके लिए विशेष छूट भी है। आगे उन्होंने बताया कि हमारा मकसद समाज के हर घर में शिक्षा पहुंचाना है और बच्चियों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करना है, उसको शिक्षा देकर समाज में बेहतर बनाना, देश में भागीदारी देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम लोग बच्चियों पर खास करके शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और उनका ख्याल कर रहे हैं। साफ स्वच्छ शिक्षा बच्चियों को मिले, यह हमारी पहली प्राथमिकता है और आगे भी पूरी कोशिश निभाते रहेंगे। आप देख रहे थे दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आगे हमने कारी सुहैब साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा इस जलसे के बारे में और इस मदरसा सलमा लिल बनात के बारे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मदरसा सलमा लिल बनात जहां सालाना जलसा का प्रोग्राम था, वहां आप बतौर मुख्य अतिथि पधारे, कैसा लगा और क्या कुछ कहिएगा मदरसा के बारे में? नहीं, बहुत खुशी हुई। ऐसे इलाके में आप ये समझिए कि पत्थर पे घास उगाने के बराबर है। ऐसे इलाके में मदरसा लिल बनात के बारे मतलब कायम करना तो दूर की बात है, उसको कायम करने का सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम उसके बानी को बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनकी हिम्मत को सैल्यूट करते हैं। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे, हौसला दे और वसाइल दे कि उसको अच्छे से वो चला सकें। इलाके की खुशनसीबी की बहुत बात है कि अल्लाह पाक ने ऐसे इदारे को इस इलाके में कायम किया है। इलाके के लोगों को चाहिए कि इस इदारे की इज़्ज़त करें, इसकी हिफाजत करें और इसकी मदद करें, और ये नेमत समझकर इसको अपने पास सजो के रखें, इसमें खराश भी ना आने पाए। इंशाअल्लाह इसको आप अगर संवार के रखेंगे तो इलाके की भी, आपके बच्चों की भी और तमाम इस इलाके के, ज़िला के सब जगह इसका फ़ायदा पहुँचेगा। अल्लाह ताला दीन और दुनिया दोनों में इसके लिए अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएगा। दीन में भी इसका फ़ायदा, दुनिया में भी इसका फ़ायदा मिलेगा और दीन में भी इसका अजर मिलेगा। अच्छा, बहुत खुशी हुई, इदारे को देख के बहुत अच्छा लगा। इतने कम वक्त में इतनी अच्छी तरक्की, बच्चियों की अच्छी तालीम हो रही है। हम गुजारिश करते हैं कि आप तमाम लोग, मेरी बात जहाँ तक पहुँची है, आप आएँ, एक बार इदारे को देखें और अपनी बच्चियों को यहाँ तालीम के लिए भेजें। अपने समाज में एक कुरीतियाँ है जो बच्चियों को शिक्षा से या एजुकेशन से बहुत दूर रखा जाता है, तो उन बच्चे के गार्जियनों को आप क्या संदेश दीजिएगा और क्या कहिएगा उनको? अब तो लोग माइल हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी दीनी तालीम के तरफ लोग मुतवज्जा कम हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाएंगे
तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट भी बनेंगे, बच्ची बनती हैं या बनना चाहिए, लेकिन पहले दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। दीनी तालीम से जब आरास्ता हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह वो सब कुछ हासिल कर लेंगी। और तालीम कोई भी हो, मैं पहले कहा, अभी भी कहा जलसे में, कि जब तक तरबियत अगर अच्छी नहीं है तो तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है, जो है वो मदारिस से ही मिलेगा। अभी के जो हालात है उस दौर में बच्चों का मदरसा और ख़ास करके बच्चियों का मदरसा चलाने में काफ़ी चुनौतियाँ होती है। वही तो मैंने कहा कि इस दौर में, इस इलाके में, ऐसे दौर में कायम करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने कहा कि उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। मैं अपील करता हूँ फिर कि छतरी बन के रहिए इस इदारे के सारे लोग, इख्तलाफात को छोड़िए। यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई भी अच्छा काम करता है खुद तो करेंगे नहीं, जो करने जाता है उसको टंके चौल करते हैं, उसके तमाम तरह के ऐब निकालते हैं। ऐब निकालना छोड़िए, जो अच्छा कर रहा है, आप नहीं कर सकते हैं, वो कर रहा है, वो गलत, उसमें गलती भी उसकी है, मगर उसको आप मदद किए, उसकी गलती को मत देखिए, उसकी अच्छाई को देखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इतनी कम उम्र में आपके जज्बे ने इस बस्ती को ऐसा तोहफा दिया है। एक लिल बनात कायम करना कोई मामूली बात नहीं है। लिल बनात कायम करना ही तो बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन उसका सोचना भी बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। आदमी 10 तरह के खतरात के बारे में सोचता है कि हमारे हॉस्टल में बच्चियां रहेंगी या हमारे यहाँ पढ़ने आएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। सोच के तबियत से हट जाती है। जो हालात है इस वक्त, ऐसे हालात में, ऐसे दौर में आपने लिल बनात सोचा ही नहीं बल्कि कायम कर दिया। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को सलाम। अल्लाह ताला आपके इन तमाम इरादों को, आप तमाम उन नेक इरादों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बस्ती वालों, मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही हो तो सुन लो, आपके यहाँ वो तोहफा अल्लाह ने दिया है, इस तोहफे की कद्र करना। खुदा ना खास्ता आपकी नासमझी से अगर आप इस इदारे के चलाने वालों को, देखने वालों को अगर आपने इनके साथ नाकदरी की तो जान लेना अल्लाह का अज़ाब आप बढ़ाएगा और आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। आप एंड्रॉइड मोबाइल अपने बच्चे और बच्चियों को मत देना। जो भी लड़का अगर पढ़ने वाला होगा, जो बच्चा को अच्छा करना चाहता होगा, उसके बदन पर खूब अच्छा जींस पैंट नहीं होगा, उसके पैर में बहुत अच्छा महंगा शूज नहीं होगा, उसके बदन पर बहुत अच्छा कपड़ा, टी शर्ट और क्या क्या कहते हैं उसको, शर्ट नहीं होगा, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, वो बार बार चेहरा अपने चेहरे को शीशे में नहीं देख रहा होगा, कंघी नहीं मार रहा होगा, स्नो पाउडर नहीं मार रहा होगा। अगर ये सारी खूबियां उस बच्चे में हैं कि मतलब स्नो पाउडर भी लगा रहा है, खूब कंघियां भी कर रहा है, बेहतरीन महंगा जींस भी पहन रहा है, वगैरह वगैरह, तो समझ जाइए कि वो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मैं कोई बददुआ नहीं कर रहा, अल्लाह ताला सबको ही मौका पड़ा है। लेकिन मैंने जो देखा है, जो समझा है, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो मजनू और दीवाना दिखेगा। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे बदन पर, भले उसके वालिदैन को पहनाने की सारी सलाहियत होगी, लेकिन उसका दिल चूंकि तालीम में लगा होगा, कपड़े पर नहीं लगा होगा। उलमा इकराम बैठे हुए हैं, अगर कोई आदमी कपड़ा इस नियत से पहन रहा है मैं अपने सच को ढक रहा हूँ तो वो सवाब हासिल कर रहा है। अगर वो इसलिए पहन रहा है कि लोग मुझे कैसा कहेंगे देख करके, तो मैं गुनाह कर रहा हूँ। तो इसलिए आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा जाती जिंदगी में क्या कर रहा है। और वो अच्छा मोबाइल अगर मांग रहा है, 20,000, 50,000, 1 लाख का मोबाइल मांग रहा है, तो वालिदैन सतर्क हो जाइए, आपका बच्चा भाग चुका है। आपका बच्चा रास्ते से मतलब निकल गया है और बच्चा रास्ते पे नहीं है, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए। बच्चियों को जब भेजते हैं आप, अगर बहुत जरूरी है मोबाइल देना तो पुटपुटिया मोबाइल जो होता है वो दीजिए, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं दीजिए। और घर में बच्चियां अगर माँ बाप से अलग हट के बात कर रही हैं, बालकोनी में बात कर रही हैं, छत में जाके बात कर रही हैं, खून आया माँ बाप से हट गई, तो आप सतर्क हो जाइए। बाद में रोइएगा कि फला थाने में ऐसा केस हो गया, आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास रोज इस तरह का केस आ रहा है। इसलिए सतर्क हो जाइए, होशियार हो जाइए। बच्चियां का फोन आता हो, माँ बाप के सामने बैठा है तो वही बात करें, अगर वो हट के बात कर रहा है तो खुदा की कसम दाल निकाला है। इसलिए आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए, मोबाइल नहीं दीजिए।
अगर देना बहुत मजबूरी है तो एंड्रॉइड मोबाइल दीजिए। उसके बावजूद में कोई बात करता है तो इस बात पर गौर कीजिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए, माँ बाप का और मुल्क का नाम रोशन कीजिए। ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जिससे दीन और दुनिया दोनों खराब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।